हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कोर्स मास्टरी फॉर मार्केट। टॉपिक चल रहा है हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट। क्लास नंबर है आज 4th। 3 क्लास हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में काफ़ी कुछ पहले सीख चुके हैं एंड अभी आगे हमारे लिए काफ़ी कुछ सीखना पेंडिंग है, आगे सीखते चल रहे हैं। क्लास नंबर 4th आज हम क्लास में डिस्कशन करेंगे डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन, मिटिगेशन ब्लॉक, इंड्यूसमेंट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ब्रेकर ब्लॉक एंड रिजेक्शन ब्लॉक। काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कोई बड़ी कहानी नहीं है। सभी जो मैंने डाले हैं यहाँ पर लिस्ट में, इसमें से काफ़ी कुछ एक दूसरे से रिलेट है, तो इसलिए मैंने इनको इकट्ठा डाला है ताकि आप बेहतर समझ पाएं। एंड एक बात मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि इनको आप सीखते टाइम, ट्रेडिंग में किसी भी चीज़ को आप सीखते टाइम, आपके दिमाग पे साइकोलॉजिकल लर्निंग की आपकी एक आदत होनी चाहिए कि आप हर जगह पे सोच पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे जा रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कैंडल स्टिक सिखाते टाइम, फिर हाउ टू रीड चार्ट सिखाते टाइम, काफ़ी बार मैं आपके साथ सिखा चुका हूँ कि कैसे आपको ट्रेडिंग सीखना है। आपको सिखा चुका हूँ कि फेयर वैल्यू गैप बना है तो क्यों बना, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। तो बिहाइंड साइकोलॉजी मैंने आपको बहुत बार सिखाया, तो अब मैं जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूं वो आपकी खुद की पावर होनी चाहिए कि आप उसके पीछे की साइकोलॉजिकल सीख पाएं। ठीक है, तो उस पर हमेशा ध्यान दीजिए। अदरवाइज अगर आप सीधा सोचेंगे कि मैं ये कोई 12th क्लास की केमिस्ट्री की क्लास चल रही है और आपने सिर्फ और सिर्फ सीख करके इसमें रट्टा मारना है कि कैसे कोई रिएक्शन हो रही है, वो पॉसिबल नहीं होगा फिर ट्रेडिंग में। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल माइंड को अपने एक्टिव रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट की क्लास नंबर 4। सबसे पहले चीज़ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन। डिस्कशन मैं इनका पहले भी कर चुका हूं। एक डिस्काउंट जोन जो होता है वो बाइंग जोन के पास होता है, वहां से हमेशा बाइंग आती है। क्यों? मतलब सामान सस्ते में मिल रहा है, वहां से लोग क्या, डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या करेंगे, लोग खरीदेंगे, बाइंग आएगी। ठीक है, डिस्काउंट जोन इज बाइंग जोन। मतलब ये बात से मुझे क्लियर साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं नीचे मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट गिर रही होगी जब किसी को डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कोई स्टॉक 1000 का चल रहा है और उसके अच्छे फंडामेंटल्स अच्छा है, वो कहीं ना कहीं पुल बैक पे 900 पे आएगा, 800 पे आएगा, तो जगह जगह पर बाइंग आएगी। तो एक ऐसा जोन जहां पर ज्यादा बायर्स एक्टिव होंगे, दैट्स द डिस्काउंट जोन। ठीक है, तो डिस्काउंट जोन बाइंग जोन से मिलता जुलता है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर आपका प्रीमियम जोन, इसको आप कैसे समझिए कि यहां पर प्रीमियम हाई होंगे, बड़े होंगे, तो ये एज लाइक सेलिंग जोन का काम करेगा। सेलिंग जोन के नीचे मिलेगा आपको, सेलिंग जोन के आसपास मिलेगा, सेलिंग जोन के नीचे मिलेगा। यहां से हमें मार्केट के अंदर क्या करनी है, सेलिंग करनी है। यहां से हम नेगेटिव साइड की ट्रेड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको पहले है ना इन चीज़ों को फिबोनाची बड़े अच्छे से समझा चुका हूं, तो मैं फिबोनाची का डिस्कशन पहले आपके साथ करूंगा ताकि आप और बेहतर समझ पाएं डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन को। क्या है, अगर मैं किसी भी टाइम कोई बाइंग साइड की फिबोनाची डालता हूं, कोई बाइंग साइड की फिबोनाची डालता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, पहले 1 मिलेगा, फिर 0.7 मिलेगा, फिर 0.6 मिलेगा, 0.5 मिलेगा, 0.3 मिलेगा, 0.2 मिलेगा एंड 0 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको फिबोनाची दिखती है अगर मैं बाइंग साइड की डालता हूं। मैं अभी चार्ट की तरफ चलूंगा, वहां पर भी आपको दिखाऊंगा। अदरवाइज मैं इसका बहुत प्यारा डिस्कशन फिबोनाची पर क्लास डाल चुका हूं, होप आपने बहुत अच्छे से उसको समझा देखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, डिस्काउंट जोन इसमें कौन सा होगा, ये जो 0.7 का जोन और ये 1 का जो जोन है ना, ये सारा का सारा आपके लिए डिस्काउंट जोन है, क्योंकि इसके नीचे क्या आ जाएंगे, फिबोनाची प्रोग्रेशन के लेवल आ जाएंगे। मार्केट दोबारा से ट्रेंड को चेंज कर चुका है, अगर मेजर स्विंग का लो ही ब्रेक कर चुका है, तो जहां से आपने फिबोनाची मेजर स्विंग से लाया, अगर वो लो ही ब्रेक कर चुका है तो नीचे कौन सा आ जाएंगे, फिबोनाची प्रोग्रेशन, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं फिबोनाची प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो जोन है ये आपके लिए क्या है, डिस्काउंट जोन है। ठीक है, ये 0.3 से लेकर के 0 तक के जोन ये आपके लिए क्या है, प्रीमियम जोन है। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए रिवर्सल जोन है। इसमें दोनों इंटरेस्टेड होते हैं, दोनों का 50-50 पार्टनरशिप होता है यहां पर। मतलब जनरली यहां पर आकर के अगर मार्केट बाइंग साइड में चल रही है तो बायर्स यहां पर कोशिश करेंगे दोबारा से बाइंग साइड लेके जाने की, और सेलर्स पहले से ही एक्टिव हो, तो किसी भी पुल बैक पर 0.5 और 0.6, चाहे वो पॉजिटिव ट्रेंड में हो चाहे वो नेगेटिव ट्रेंड में हो, बहुत इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इसको फिबोनाची को गोल्डन जोन भी बोल देते हैं, रिवर्सल जोन होने के कारण, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको प्रीमियम जोन एंड डिस्काउंट जोन दिखाई देते हैं। ठीक है, अब क्या है, डिस्काउंट जोन में ट्रेड करने का तरीका क्या होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप डिस्काउंट जोन को कहीं पर मार्क करोगे। डिस्काउंट जोन ये नहीं होता कि आप छोटा सा कहीं पर, जैसे मैं बाइंग जोन प्लॉट कर देता हूं किसी 1 घंटे की कैंडल पर, तो वो बाइंग जोन है, ऐसा कुछ नहीं होता डिस्काउंट जोन। डिस्काउंट जोन, हाउ टू ट्रेड, डिस्काउंट जोन में हमेशा आपको पहले नीचे बाइंग जोन फाइंड आउट करना होता है, बाइंग जोन कहां पर है। फिर बाइंग जोन के बाद में आपको ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मैंने आपको अभी सिखाया नहीं है, एक स्पेशल क्लास आएगी इस पर, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, रीडिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक, ये सब टाइप्स मेरे को आपको समझाने हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हैं आप उसमें, उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक जो कि आज मैं जिसका डिस्कशन करूंगा, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक,
ये सब चीजें आप ढूंढेंगे, मतलब फेयर वैल्यू गैप जो मैं आपको सिखा चुका हूं वैसी चीजें आप ढूंढेंगे जहां पर कोई बड़ा फेयर वैल्यू गैप भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जहां पर कोई बड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको बायर्स का दिखाई दे, उसमें आप क्या करेंगे, डिस्काउंट जोन में बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, समझ रहे हैं। तो मतलब कि मार्केट 0.5 0.6 के नीचे अगर आ रही है रिवर्सल जोन से डिस्काउंट जोन की तरफ अगर आ रही है, तो आप डिस्काउंट जोन में ये देखेंगे कि क्या नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई ऐसी जगह है जब मार्केट अपसाइड गई हो तो कुछ इंटरेस्ट नीचे दिखा के गई हो जहां से मैं पॉजिटिव साइड की ट्रेड दोबारा प्लान कर सकता हूं, ठीक है। तो दैट्स द डिस्काउंट जोन। अब प्रीमियम जोन क्या होते हैं, हाउ टू ट्रेड, ठीक है, कैसे करेंगे, वही प्रीमियम जोन हमेशा सेलिंग जोन के नीचे होता है, ठीक है, सेलिंग जोन के नीचे होता है। कहां तक फाइंड करते हैं आप, 0 का लेवल आता है, फिर उसके बाद में 0.2 का लेवल आता है, 0.3 का लेवल आता है, 0.5 का लेवल तो चलो रिवर्सल आ गया, 0.6 का लेवल, ये सब लेवल आपके लिए डिस्काउंट जोन है। वही सब चीज़ें अगर कोई मार्केट नेगेटिव है, किसी पुल बैक में इन लेवल्स तक पहुंचती है, ठीक है, मतलब आपको दोबारा से अगर डिस्काउंट जोन में मिलती है, सेलिंग जोन के नीचे मिलती है, तो आपको ये देखना है कि सेलिंग जोन बनते टाइम मार्केट डाउनसाइड में कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ब्रेकर ब्लॉक, जो भी मैं आपको एसएमसी में टॉपिक सिखा रहा हूं, इनमें से कोई चीज़ बनी है, अगर चीज़ बनी है और वहां पर आकर के मार्केट रिस्पेक्ट करता है, तो आप क्या करेंगे, प्रीमियम जोन से सेलिंग साइड का ट्रेड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो प्रीमियम जोन एंड डिस्काउंट जोन आपको समझ में आ रहे होंगे। ये मैं आपको एक बार चार्ट पर ले जाकर के जरूर समझाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा फिबोनाची के साथ में रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूं आपको चार्ट पे। ये आपका चार्ट है, जैसे कि ये निफ्टी बैंक का इंडेक्स लगा हुआ है, निफ्टी का लगा लो। अच्छा, निफ्टी पे काफी कुछ प्लॉट कर रखा है मैंने, चलो हटा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी यही स्विंग लगा लो लास्ट वाला, जैसे यहां से बाइंग आई थी तो मैंने यही स्विंग प्लॉट कर लिया, जैसे कि ये स्विंग प्लॉट कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया। अभी मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा साइड पे लेके आते हैं ताकि आपको ये लेवल्स दिखाई दें। 0.6 0.5 फिबोनाची का लिखा हुआ ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 का लेवल, 7 का लेवल, 0.6 5 3 2 0, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या है, ये जो लेवल है 1 से लेकर के और 7 तक का लेवल या 6 के नीचे का लेवल, ये सारा का सारा लेवल क्या है, ये अभी एक डिस्काउंट जोन है। मार्केट अगर दोबारा से इस जोन में आएगी तो मैं यहां पे क्या देखूंगा कि यहां पर मार्केट कहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करके गई है, क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर करते टाइम यहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनाया था, ठीक है, कहीं पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया था, नीचे से कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, ऐसी सब चीजें मैं ढूंढूंगा कब 0.6 के लेवल के नीचे तक यहां से मेरे को कोई पॉजिटिव ट्रेड फाइंड आउट करने को मिल जाए। अदरवाइज अगर ये 1 का लेवल ब्रेक हो जाता है फिर तो मार्केट प्रोग्रेशन में ही चली गई, मतलब पूरा का पूरा जो बायर्स आए थे उनको कैंसिल आउट करके मार्केट ने अपना ट्रेंड नेगेटिव कर लिया है, ठीक है। कोई नीचे से लिक्विडेशन लेकर के ऑर्डर ब्लॉक बना था क्या, वहां से कुछ ट्रेड प्लान, वो सब चीजें मैं कहां पे ढूंढूंगा, डिस्काउंट जोन में ढूंढूंगा। इससे अलावा जो 0.5 के अपसाइड का लेवल है, ये जो लेवल है 0.5 के अपसाइड का लेवल, ये सारा का सारा क्या है, प्रीमियम जोन है, ठीक है। अगर मार्केट में मैं यहां से लेकर के यहां तक ये वाला सेलिंग डालूं, ठीक है, ये वाला सेलिंग डालूं, ठीक है, या फिर ये जो भी जोन है इसमें ये 0.5 के अपसाइड का जो मेरे को लेवल दिखाई दे रहा है, ये वाला लेवल जो मेरे को दिखाई दे रहा है, ये साइडवेज मार्केट फिलहाल चल रही है यहां पर, तो इस सारे लेवल पे मतलब फिलहाल जहां पर मार्केट खड़ी है, मार्केट यहां से जब गिरी थी, यहां से जब गिरी थी, यहां से जब गिरी थी, ठीक है, तो इस सारी मार्केट के अंदर कहां पर मार्केट ने यहां पर कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई रिजेक्शन ब्लॉक बनाया, क्योंकि अग्रेसिव दिखाई दे रही है फॉलिंग, देखो कितनी अग्रेसिव है। 4 दिन के नीचे 5 दिन के अंदर तो मार्केट डाउनसाइड पहुंच ही गई थी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाया था, तो कुछ ना कुछ तो यहां पे खास बनाया रहेगा, ठीक है। उससे अलावा कुछ हाउ टू ट्रेड की बात करूं, चार्ट की बात करूं, तो यहां पर अग्रेसिव फॉलिंग आया था, लेकिन बाइंग देखिए आपको कुछ अच्छा सा नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल यहां पर। ये सब चीजें नोटिस करने की होती है, टॉपिक से हट करके हैं, तो अच्छा सा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बाइंग साइड की कन्विक्शन की बजाय मार्केट में मेरे को हमेशा यही देखना है कि इसके ब्रेकआउट पर भी मैं सीधा ट्रेड ना लूं, कहीं ना कहीं से मेरे को ये दिखाई देता है कि मार्केट लिक्विडेशन कर रहा है या फिर प्रीवियस कहीं फेयर वैल्यू गैप वगैरह से मार्केट या प्रीवियस सेलिंग जोन से मार्केट डाउनसाइड जा रहा है, तो मैं इस प्रीमियम जोन से सेलिंग जोन की, सेलिंग तरफ की ट्रेड को फाइंड आउट करने के तरीके ढूंढूं, उसमें अलग अलग कन्विक्शन ढूंढूं, सेंटीमेंट्स ढूंढूं कि क्या मार्केट के अंदर ये नेगेटिव साइड के सेंटीमेंट यहां पर बन सकते हैं, और बन सकते हैं तो फिर आप एक अच्छे प्रीमियम जोन पर अच्छे, ये भी आपके लिए डिस्काउंट जोन ही हुआ, क्यों, क्योंकि आप सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग के लिए आपको डिस्काउंट प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें आप फिर आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं। ऐसे डिस्काउंट जोन एंड ऐसे प्रीमियम जोन आप के मार्केट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट जोन एंड प्रीमियम जोन होप सो आपको काफी बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में डिस्कशन हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेरे लिए मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, काफी आसान है, बहुत आसान है, आप लगभग 90% पहले सीख चुके हैं। कैसे, मिटिगेशन ब्लॉक, मैंने आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझाया था, पहले हम कर चुके हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन। क्या है, मार्केट अगर कहीं पर भी लोअर लोज में चल रही है, प्रीवियस लोज को ब्रेक करती चल रही है, और कहीं से प्रीवियस लो को ब्रेक ना करके और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है, तो ये मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। ये मार्केट में क्या है,
ये यहां पर जो लास्ट कैंडल बनी है ये एक सप्लाई फ्लिप जोन है, सप्लाई फ्लिप जोन है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, जिसको हम बाइंग जोन भी बोलते हैं, क्योंकि सप्लाई फ्लिप हो गई तो फिर बाइंग आ गई, जिसको हम बाइंग जोन भी बोल सकते हैं या बाइंग जोन है। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है, यही चेंज ऑफ कैरेक्टर आपके लिए मिटिगेशन ब्लॉक होता है। कैसे? लेकिन एक मिटिगेशन ब्लॉक बनाने की कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती है? सिंगल ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मार्केट एक वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक तभी होगा जब मार्केट नीचे फेयर वैल्यू गैप बनाकर आई हो। अब आप एक बात सोचिए, अगर मार्केट लोअर लोज में चल रही है और बिना कहीं पर प्रीवियस लो को ब्रेक किए, मान लो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करती है और फिर मार्केट ये हाई ब्रेक कर देती है और इसके बीच में चाहे छोटी छोटी सी कैंडल्स बन करके हाई ब्रेक हो, फिर पुल बैक लेकर के दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, अगर यहां पर फेयर वैल्यू गैप नहीं हो, एफवीजी नहीं हो, तो क्या फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ? तब भी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर एक वैलिड हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हुआ है। अगर इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में फेयर वैल्यू गैप हो गया, सॉरी, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में अगर बीओएस बन गया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तो आपका वैलिड हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते ही वैलिड हो गया। ठीक है, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचता है जिसका मैं आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, लिक्विडेशन का। तो ये तो वैलिड हो गया, बट यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर में और मिटिगेशन ब्लॉक में सिर्फ यही डिफरेंस है कि अगर बिना फेयर वैल्यू गैप बने भी मार्केट अगर निकल रही है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो गया, लेकिन बिना फेयर वैल्यू गैप बने अगर मार्केट निकल रही है तो फिर मिटिगेशन ब्लॉक नहीं हुआ। एक और डिफरेंस है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर में एंड मिटिगेशन ब्लॉक में। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है जिसको आप मार्क कर लेते हैं कि प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया। जैसे यहां पर ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ तो ये मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लिया, बट ऐसा नहीं होगा मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर। मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर क्या है? मार्केट डाउनसाइड चल रही थी, प्रीवियस लो को बिना ब्रेक किए प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो प्रीवियस हाई की जो कैंडल है, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप, अच्छा फिर एक चीज है, अगर आपने बाइंग जोन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ढूंढा है तो फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको कुछ और चीजें फाइंड आउट करनी होंगी। मींस ऐसा नहीं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ही फाइंड आउट करनी होगी, लेकिन अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम की तरफ जा रहे हैं, मतलब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ एनालिसिस कर रहे हैं और आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप ढूंढ लिया, तो फिर आपको वो भी देखना होगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप बड़ा इतना है, छोटा टाइम फ्रेम पर देख करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप इतना छोटा है। फिर आपको ये भी देखना होगा कि मार्केट दोबारा से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रही है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन ले रही है क्योंकि आपने फेयर वैल्यू पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ढूंढ रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकर ब्लॉक अगर ढूंढ रखा है तो एक बड़ा ब्रेकर ब्लॉक है, क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कुछ बन रहा है? तो ऐसे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर ये आपको एनालिसिस करना होगा, जो कि मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं। ये आपको मेरी लाइव देखने के बाद में, कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद में, कुछ टाइम मार्केट में ट्रेड करने के बाद में धीरे 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 आपको ये सब क्लियर होता रहेगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप काम करेंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस कैंडल जो है, चाहे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, इट्स द मिटिगेशन ब्लॉक। प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लो, इट्स द मिटिगेशन ब्लॉक। दो प्रकार से ट्रेड प्लान होते हैं मिटिगेशन ब्लॉक पर। फर्स्ट ट्रेड, नीचे फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लिया। मिटिगेशन ब्लॉक पर जब भी मार्केट आती है, जब भी अपसाइड कहीं पर जाकर के, मिटिगेशन ब्लॉक पर जब भी मार्केट आती है, नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क करके रखो। मिटिगेशन ब्लॉक पर आकर के थोड़ा बहुत सस्टेन करती है, लो ब्रेक करती है, फेयर वैल्यू गैप से पॉजिटिव कैंडल बनाती है। जनरली ऐसा सेटअप बनता है। मिटिगेशन ब्लॉक पर आकर के मार्केट सस्टेन करेगी, फिर लिक्विडेशन लेगी नीचे, नीचे फेयर वैल्यू गैप से मार्केट में एक बाइंग आएगी। अच्छा, लिक्विडेशन भी मिल गया, फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया, मिटिगेशन ब्लॉक मिल गया, वहां से फेयर वैल्यू गैप से आप ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट अग्रेसिव है, मार्केट अग्रेसिव मतलब वॉल्यूम्स अच्छे हैं, देन पॉसिबल है कि मिटिगेशन ब्लॉक से ही मार्केट रिवर्स हो जाए। तो अगर मार्केट अग्रेसिव है तो मिटिगेशन ब्लॉक पर जब कोई प्राइस एक्शन बनता है, जब मार्केट रिस्पेक्ट करती है, तो आप मिटिगेशन ब्लॉक से ट्रेड बनाइए। अगर आपके ऐसा लग भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे फेयर वैल्यू गैप है, आप दोबारा ट्रेड बना लेंगे। बट अग्रेसिव मार्केट में मिटिगेशन ब्लॉक पर आकर के अगर प्राइस एक्शन बन रहा है तो आप एक ट्रेड जरूर बनाइए, अगर ठीक स्टॉप लॉस आपका मेंटेन हो रहा है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से दो तरीके हैं आपके मिटिगेशन ब्लॉक पे ट्रेड करने के। होप सो आपको मिटिगेशन ब्लॉक भी समझ में आया होगा, साथ में फेयर वैल्यू गैप एक वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक समझ भी आया होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर की दोबारा से रिवीजन भी हुई होगी, और चेंज ऑफ कैरेक्टर और मिटिगेशन ब्लॉक के बीच में फर्क क्या है ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसके बाद में अब आ जाता है आपका इंड्यूसमेंट। इट्स ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा। इंड्यूसमेंट ये एक लिक्विडिटी का पार्ट है। इंड्यूसमेंट का मतलब है जहां सबसे ज्यादा एसएल प्रेजेंट हो सकते हैं।
SL होंगे, ठीक है, हाई लिक्विडिटी होगी। कैसे? जब भी मार्केट एक चेंज ऑफ करैक्टर करके निकलता है, चेंज ऑफ करैक्टर के बाद में जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में जो पहला लो लगाएगा, ये जो पहला लो है, ठीक है, ये आपके लिए इंड्यूसमेंट होता है, ये आपके लिए इंड्यूसमेंट होता है। बट इसमें भी एक चीज है, अगर मार्केट अग्रेशन में है या अग्रेशन में नहीं भी है, वो भी चीज आप छोड़िए अग्रेशन वाली, इंड्यूसमेंट क्या है इसमें, एक और चीज है, फिलहाल मार्केट में, फिलहाल के टाइम पे ज्यादा है कि मार्केट, अब वो मार्केट तो रहा नहीं, या फिर आप ये इंड्यूसमेंट, ये प्रॉपर इंड्यूसमेंट अगर आप प्लान करें तो आपका उसमें क्रिप्टो वगैरह में काम कर सकता है, लेकिन इंडियन मार्केट का इतना बड़ा मोमेंटम नहीं रहा है, मार्केट में, मार्केट को लिक्विडेशन ज्यादा जल्दी चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हुआ है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लो को भी आप इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हैं। तो दो इंड्यूसमेंट होते हैं मार्केट में, एक वैलिड इंड्यूसमेंट जो मार्केट में सही में लिखा गया है, वो वैलिड इंड्यूसमेंट ये है मार्केट में, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जो पहला लो है। लेकिन फिलहाल के टाइम पे जो इंड्यूसमेंट ट्रेड हो रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा पहले हो रहा है, मीन्स टू से मार्केट में चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद में जो पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जो नीचे का लो है वही आपके लिए इंड्यूसमेंट है। क्या है, दोबारा बता देता हूं, चेंज ऑफ करैक्टर, दैट्स द BOS, इट्स द इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो मार्केट क्या है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट इस इंड्यूसमेंट की, जब भी ट्रेंड को चेंज करेगा, मार्केट ट्रेंड को चेंज किया है तो ऊपर वाला सेलर ने अभी हार नहीं मानी है, उस सेलर के सेलिंग का सहारा लेकर के बायर एक ट्रैप बनाता है, बायर एक ट्रैप बनाता है, जिसमें जब सेलिंग आता है, प्रीवियस लो दोबारा से ब्रेक होता है, तो उस पर वहां पर अच्छा लिक्विडेशन होता है, और नीचे से अगर मार्केट में बायर स्ट्रोंग है, अब चाहे वो फेयर वैल्यू गैप बना हो मार्केट में, चाहे आपको एक बिग बार दिखाई दी हो नीचे से, ठीक है, या एक ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा हो, ये सब चीजें, या ब्रेकर ब्लॉक, आपको ब्रेकर ब्लॉक अभी आपको समझाऊंगा, एक अग्रेसिव मार्केट का टाइप है ब्रेकर ब्लॉक, या फिर आपका ब्रेकर ब्लॉक बना हो, ये सब क्या है मार्केट में आपको दिखाते हैं कि मार्केट में एक बड़े बायर का इंटरेस्ट रहा है नीचे से, ठीक है। तो वहां पर इंड्यूसमेंट पर क्या हो जाता है, इस सेलर की सेलिंग का सहारा लेकर के बायर को एक अच्छा लिक्विडेशन मिलता है, लिक्विडेशन मिलता है, जहां पर वो पोजीशन क्या करता है, पोजीशन डालता है। तो इंड्यूसमेंट, जब भी मार्केट इस लो की इंड्यूसमेंट को लेने के लिए आएगा, अगर इस इंड्यूसमेंट को लेकर के मार्केट रिवर्स हो रहा है तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इस इंड्यूसमेंट को लेकर के मार्केट रिवर्स हो रहा है तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक दो बार आपको बहुत साफ से समझाने की जरूरत है। मार्केट गिर रहा है, ठीक है, मैंने अभी मार्केट में ये गिरने के बाद में मार्केट में चेंज ऑफ करैक्टर का एग्जांपल लिया है। आप पॉजिटिव मार्केट में डाउन साइड लो ब्रेक करके भी चेंज ऑफ करैक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। तो उसके बाद में प्रीवियस लो को बिना ब्रेक किए यहां पर चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जो भी BOS कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, इट्स द इंड्यूसमेंट। जो असलियत में इंड्यूसमेंट लिखा गया है वो इंड्यूसमेंट कुछ इस टाइप से है कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है, कहीं पर भी मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर कर दे रहा है, चेंज ऑफ करैक्टर के बाद BOS कर दे रहा है, BOS के बाद में जब कोई लो लगा करके BOS करने जाता है दोबारा से, तो ये लो क्या है, इंड्यूसमेंट है। दोनों ही हैं, दोनों ही बन सकते हैं, दोनों पर ही ध्यान देना है। बट फिलहाल की मार्केट में यहां पर ज्यादा बन रहा है तो इस चीज की तरफ भी फोकस रखना है। ये नहीं सोचना है कि थर्ड टाइम मार्केट जब अगेन सेकंड टाइम मार्केट BOS करेगी तभी इंड्यूसमेंट बन सकता है, फर्स्ट टाइम भी बन सकता है। तो BOS होने के बाद में मार्केट अगर इस इंड्यूसमेंट को लेने के लिए आता है, देन मार्केट में क्या हो सकती है, आपकी एक पॉजिटिव ट्रेड बन सकती है, ठीक है। अब क्या है इसमें मार्केट में क्या क्या होता है, ऊपर से जो सेलर है, ठीक है, वो सेलर अभी यहां पर कहीं ना कहीं जाकर के हो सकता है 0.56 का जोन आ जाए, रिवर्सल जोन आ जाए, तो आप वहां से सेलिंग प्लान करेंगे कि नहीं करेंगे, आप तो सेलिंग का कुछ ना कुछ सेटअप ढूंढेंगे वहां पर। यहां पे सेलिंग का सेटअप बन रहा है, सब प्रोबेबिलिटी है ब्रो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने यहां से सेलिंग का सेटअप नहीं मिला होगा, हो सकता है बड़ा अच्छा सेटअप मिला हो सेलिंग का, छोटे मोटे प्रॉफिट हुए हो, बाद में आप ब्रेक इवन निकल जाओ, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सेलिंग का सेटअप बना है तो नीचे से किसी इंड्यूसमेंट पे रिवर्स भी हो रहा है, ताकि आप उस नीचे से भी आप ट्रेड कर पाओ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मार्केट में आपका व्यू चेंज होना जरूरी है। व्यू चेंज कब होगा, तभी आपको वैलिड नॉलेज होगी। तो अभी सेलिंग से मैं सेलिंग का ट्रेड बना करके मैं नीचे से इंड्यूसमेंट पे बाइंग का ट्रेड भी बना सकता हूं, लाइव में बना सकता हूं। बाकी सबको लगेगा सर तो दिन में तुरंत में फटाफट से जो है अपना
जो व्यू है वो चेंज कर रहे हैं, बट व्यू मेरे चेंज करने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है, वो अब किसी को पता नहीं है। तो वो है कि पागलों को है ना, जो समझदार लोग हैं वो पागल लगते हैं, समझ रहे हो बात को, समझदारों को पागल लगते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, बट पागलों को भी समझदार पागल लगते हैं भाई, इस बात पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट है ये, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये वाला सेलर सेलिंग करेगा, ठीक है, किसी सेलिंग ना सेलिंग की जगह से, इस वाले बायर को, अगर ये बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है, तो इसको इस इंड्यूसमेंट के नीचे एक अच्छा लिक्विडिटी मिलेगा। बायर स्ट्रॉन्ग का पता हमको फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि वहां पर लिक्विडेशन हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडेशन, बिग बार, वो भी आपकी ज्यादातर लिक्विडेशन के बाद ही बनती है, बिग बार, ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि इसमें भी एक बिग बार बनती है, अभी मैं ब्रेकर ब्लॉक आपको पढ़ाऊंगा। ये सभी आपके ढूंढने के तरीके हैं कि मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है, तो इस लिक्विडेशन पर उसको एक अच्छा लिक्विडिटी मिलेगा इस इंड्यूसमेंट पर, ठीक है, वहां से वो मार्केट को रिवर्स करवा सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, यहां से एक अच्छी ट्रेड बनती है। अभी आपका एक क्वेश्चन रहेगा दिमाग में कि सर अगर नीचे में कोई फेयर वैल्यू गैप है तो ये भी तो हो सकता है कि इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट पॉजिटिव हो जाए और दोबारा से 0.5 0.6 के जोन से मार्केट रिवर्स हो जाए। हाँ जी, हो सकता है। तो आपका पहला टारगेट ही 0.5 से 0.6 का जोन रहेगा, ठीक है। उसके बाद में चांसेस आर हाई कि अगर नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप बना है और बायर एक से दो बार अगर कोशिश कर चुका है तो बायर्स की स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम होगी, सेलर की स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ेगी, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकती है। फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा से फेयर वैल्यू गैप पे आए, कुछ टाइम साइडवेज रह करके, और फिर ट्रैप बनाया जाए कि फेयर वैल्यू गैप से, जैसे कई बार होता है कि मार्केट साइडवेज रेंज में घूमती रहती है, फिर मार्केट कहीं ना कहीं पर 2 बजे के आसपास पे ब्रेकडाउन करती है और फिर उसके बाद में एक बड़ा मोमेंटम दे देती है। तो वहां पर जनरली आपको ज्यादातर अगर किसी डिस्काउंट जोन में है मार्केट तो आपको फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ऐसी कुछ चीजें आपको देखने को वहां पर मिलती हैं, ठीक है। तो होप सो आप अच्छे से मिटिगेशन ब्लॉक को समझ गए होंगे, इंड्यूसमेंट को अच्छे से समझ गए होंगे, एंड उसके साथ में कैसे इंड्यूसमेंट दो टाइप्स की होती है और कैसे ट्रेड बनाना है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, अभी इन चीजों को काफी बार मैं हाउ टू रीड द चार्ट्स में डिस्कशन करने वाला हूं, लेकिन अगर मैं अभी बना करके बैठ जाऊं एक कैंडल का पीछे का फोटो लेकर के और वहां आपको इंड्यूसमेंट दिखाऊं, उसका फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे होता नहीं है। लाइव मार्केट में आप खुद रीडने की कोशिश करोगे, वे आपको दिखाई दे जाएगा। हाउ टू रीड द चार्ट्स के मैं आपको कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा कि कैसे चार्ट्स को रीड करना होता है, ठीक है। उसके बाद में इंड्यूसमेंट हो गया, अब आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम इंबैलेंस। छोटे छोटे टॉपिक है, दोनों साथ में कवर कर देता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम इंबैलेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि कहां पर किस बायर का और कहां पर किस सेलर का इंटरेस्ट है। पीओआई हमारे भी होते हैं, अब हर किसी का पीओआई अलग अलग होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे कि हो सकता है मैं लिक्विडेशन पे ट्रेड करता हूं तो मैं कहीं पर भी रिवर्सल 0.5 0.6 के लेवल पर आने के बाद भी लिक्विडेशन की वेट करता हूं। हो सकता है आप मार्केट में ब्रेकआउट्स ट्रेड करने में अच्छा रुचि रखते हो, या फिर अच्छा आपका वहां पर आपका एक्सपीरियंस हो, तो आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो सकते हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, ब्रेकआउट, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, लिक्विडिटी। हो सकता है कोई अच्छे बाइंग जोन को ट्रेड करता हो तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा बाइंग जोन हो गया। तो हर किसी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन 90% ऑफ इंस्टीट्यूशन का पीओआई जो होता है वो फेयर वैल्यू गैप जहां पर बना होगा वो होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन पर तो आप सीधा ही ट्रेड लेके चले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिजेक्शन ब्लॉक, समझाऊंगा आज आपको, रिजेक्शन ब्लॉक एंड लिक्विडेशन, ठीक है। ये आपके लिए क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। जैसे आपने अगर देखा है किसी भी जगह पर कोई बड़ा बाइंग जोन है, किसी भी जगह पर कोई बड़ा बाइंग जोन है, मान लो
अब ये बाइंग जोन निफ्टी में अगर 200 पॉइंट में है तो हर बार मार्केट कभी यहां से रिवर्स हो रही है, कभी एक लिक्विडेशन ले लिया नेक्स्ट बार में इतना लंबा, उस लिक्विडेशन से रिवर्स हो रही है। तो ये जो लिक्विडेशन लिया है ना, ये सारा का सारा मेरे लिए पीओआई हो गया। जब भी मार्केट दोबारा से यहां पर आएगी तो यहां पर मार्केट दोबारा से बाइंग साइड का, बायर्स का यहां पर पीओआई रहेगा, मार्केट यहां से रिवर्स होने की कोशिश करेगी। पीओआई जस्ट पीओआई पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे ब्रेक और ब्लॉक वगैरह होते हैं, बाइंग जोन वगैरह होते हैं, उन पर आपको कहीं जगह मैं भी लाइव में बोलता दिखाई दे जाऊंगा, कोई और भी बोलता दिखाई दे जाएगा। तो पीओआई में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि पीओआई सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आपको यह नहीं देखना है कि किसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका अलग है, किसी और का अलग है। हाँ, बड़े इंस्टीट्यूशन का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मैं आपको रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इन सब चीजों से, फेयर वैल्यू गैप वगैरह से सिखा ही रहा हूं, तो उन्हीं सबको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, पीओआई हो गया आपका। अब उसके बाद में आ जाता है आपका वॉल्यूम इंबैलेंस। मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप सिखाया है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? दो होते हैं, एक पॉजिटिव फेयर वैल्यू गैप, एक नेगेटिव फेयर वैल्यू गैप। मतलब बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप है, अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, आप इसको बुलिश कह सकते हैं, इसको बेरिश फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो गैप बनता है, दैट्स ए बुलिश फेयर वैल्यू गैप। मार्केट में अगर फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल के हाई के बीच में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है, फेयर वैल्यू गैप मैं आपको बड़े अच्छे से समझा चुका हूं, दैट्स ए बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ये आपका फेयर वैल्यू गैप मैंने समझाया था। बस फेयर वैल्यू गैप समझ गए तो वॉल्यूम इंबैलेंस भी अच्छे से समझ गए। वॉल्यूम इंबैलेंस क्या है? दो कैंडल के बीच में बना हुआ गैप, दो कैंडल के बीच में बना हुआ गैप इज कॉल्ड वॉल्यूम इंबैलेंस, जिसके बीच में कोई विक भी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी मोटी विक इस कैंडल के लास्ट में बनी है, इस कैंडल के शुरुआत में बनी है, जो भी बच गया गैप, जिस गैप को छोड़ करके मार्केट डाउन साइड निकल गई, दैट्स ए वॉल्यूम इंबैलेंस। ठीक है, ये आपको कुछ कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। किस किस वजह से देखने को मिलता है? मार्केट में कोई न्यूज आ गई हो तो अचानक से कुछ पोजीशंस बन गई हो, कुछ बड़ी पोजीशंस बन गई हो, कुछ बड़ी पोजीशंस कट गई हो, ठीक है, या फिर कोई बल्क डील हुई हो, कोई बड़ी डील हुई हो, कोई बड़ी बाइंग किसी ने डाली हो, कुछ ब्लॉक डील हुई हो, कुछ ब्लॉक डील हुई हो, या फिर थर्ड एक हो सकता है लैक ऑफ लिक्विडिटी। अभी अगर आप सीखने में अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड बल्क डील दोनों एक ही बात है। एक बार रोको और सोचो इस बात को कि ऐसा मैंने क्यों बोला कि लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड ब्लॉक डील दोनों एक ही बात है। एक मेरे को बात बताओ, लैक ऑफ लिक्विडिटी क्या मार्केट में कोई नेगेटिव चीज है? नहीं है भाई। अगर मेरे को एक बात बताओ, लैक ऑफ लिक्विडिटी मानोगे कब आप? अब किसी दुकान पर रोज के 10 पेन बिक रहे हैं और उसकी दुकान पर 50 पेन पड़े हुए हैं, तो क्या वहां पर लैक ऑफ लिक्विडिटी है? नहीं है। और किसी दुकान पर 10 पेन बिक रहे हैं, दोनों पर सेम ही बिक रहे हैं 10 पेन, और वो दुकान पे पेन ही 8 रख रहा है, 10 रख रहा है, 9 रख रहा है, 6 रख रहा है, तो वहां पर लैक ऑफ लिक्विडिटी है? वहां पर लैक ऑफ लिक्विडिटी है। लेकिन सेलिंग तो, बाइंग या सेलिंग, एक वॉल्यूम्स जो भी ट्रेड है, ट्रेड तो दोनों ही जगह पे सेम हो रही हैं, लेकिन एक के पास माल है, एक के पास माल नहीं है। वैसा ही मार्केट में है, अगर कहीं पर माल नहीं है और उतने का बायर आ गया तो वो लैक ऑफ लिक्विडिटी आपका मार्केट में वॉल्यूम इंबैलेंस क्रिएट कर देगी। मतलब बल्क डील ही तो हो रही है वहां पे, बड़ी डील ही तो हो रही है वहां पे, एक ही बात है। ठीक है, बड़ी डील हो रही है तभी उसको लैक ऑफ लिक्विडिटी माना जाएगा। अब 10 पेन की दुकान पे अगर कोई 20 पेन खरीदने वाला आ ही नहीं रहा है तो वहां पे लैक ऑफ लिक्विडिटी नहीं है, वहां पे कोई बल्क डील हो ही नहीं रही। अगर 10 पेन की दुकान पे कोई 50 पेन 20 पेन खरीदने वाला आ रहा है तो वो लैक ऑफ लिक्विडिटी हो गई, वहां पर फिर एक बल्क डील हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, तो लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड बल्क डील एक ही चीज है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब चीज जब होती हैं, अब लैक ऑफ लिक्विडिटी पर मैंने आपको पहले ही बताया है। अब किसी जगह पर कोई भी, अगर मान लो 1 लाख क्वांटिटी खरीदने के लिए, 1 लाख क्वांटिटी बाय करने के लिए कोई बल्क डील डाल दे, ठीक है, मान लो 100 रुपए के प्राइस पे डाल दी, किसी स्टॉक में मान लो 100 रुपए के प्राइस पे डाल दी, और वहां पे सेलिंग की सिर्फ और सिर्फ 20,000 20K क्वांटिटी ही अवेलेबल थी, 100 रुपए के प्राइस पर अवेलेबल थी। ठीक है, तो क्या होगा, 100 रुपए के प्राइस पर आपकी सिर्फ 20,000 क्वांटिटी ही अवेलेबल है, तो 100 रुपए के प्राइस पर आपको 20,000 ही मिलेंगी। बाकी के लिए आपको 101, 102, 105, 108, जो भी जहां पर भी जितनी लिक्विडेशन, जितनी क्वांटिटी अवेलेबल होंगी, ठीक है, उतना आपको वहां पर मिलेगा। तो ये वाला प्राइस जो 100 चल रहा था ना, वो एकदम से आपको प्राइस हो सकता है कि 102 तक जाकर के सारी की सारी 1 लाख क्वांटिटी पूरी हो, तो यहां पर आपको एक वॉल्यूम इंबैलेंस दिखाई दे जाएगा। मतलब एक
ब्लॉक डील हो गई, या फिर इसको आप लैक ऑफ लिक्विडिटी कह लो, ठीक है, दोनों सेम ही बात है। समझ में आया? साइकोलॉजिकल सब चीज़ें मैंने जोड़ करके आपको समझाया है। इसमें मैंने आपको दोबारा से लिक्विडेशन, दोबारा से वॉल्यूम क्या होते हैं, किस प्रकार से मार्केट चलती है, वो मैंने दोबारा से समझाया आपको, जो मैं शुरू से समझाता आ रहा हूँ। तो दैट्स ए वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब जहां पर मार्केट ने वॉल्यूम इम्बैलेंस छोड़ दिया, एक बात को ध्यान रखें, एक मिनट के टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इंबैलेंस सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए काम का होता है, वो भी बहुत ही कम। अगर कोई न्यूज़ पे एक मिनट के टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम, या किसी बल्क डील पे एक मिनट के टाइम फ्रेम पे छोटा मोटा वॉल्यूम गैप बना है, उस पर आप ट्रेड व्रेड नहीं बना सकते। एटलीस्ट वॉल्यूम गैप 5 और 15 मिनट पे बनना चाहिए, तब अच्छा है, ठीक है। एक मिनट के टाइम फ्रेम वाला भी वैलिड होता है, एक मिनट के टाइम फ्रेम पे वहाँ पे भी स्कैल्प बन जाती है। मैं लाइव में कई बार आपको बनाता भी हूँ, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पर कम बन पाती हैं, बिकॉज वहाँ पर एक मिनट के टाइम फ्रेम पर जब कोई बल्क डील में आप प्रीमियम्स देखोगे तो प्रीमियम्स कुछ इतना वोलेटाइल हो जाते हैं कि आपको एक प्रॉपर एसएल नहीं मिलेगा। विद एक्सपीरियंस आपको ट्रेड करते टाइम ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उस टाइम पे आप इस क्लास को दोबारा सुनोगे जब आपने ऐसी कोई चीज़ देखी होगी। आपका तरीका यही होना चाहिए कि आपने आज वॉल्यूम इंबैलेंस सीख लिया, जिस भी दिन आपने वॉल्यूम इंबैलेंस दिखा, अगर आपने उसको सही पकड़ा या गलत पकड़ा, आपके एसएल लगे, आपके प्रॉफिट हुए, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपने पकड़ा मार्केट में दिखा, आपके एसएल प्रॉफिट जो भी हुए, उसके बाद में आपने उसको लिख लेना है कि आज मैंने कैसे इसको ट्रेड किया, क्या क्या मेरे को दिखाई दिया, और फिर इस क्लास में आकर के दोबारा देखना है। समझ रहे हो? तो ऐसे आप सीख पाओगे, ठीक है। वॉल्यूम इंबैलेंस सीख लिया तो एक बात का ध्यान रखें, वहां से मार्केट बड़ा मूव नहीं देगी, उस साइड में मूव नहीं देगी। मतलब अगर कोई बुलिश वॉल्यूम इंबैलेंस दिखाई दिया तो मार्केट ज्यादा बुलिश नहीं होगी, और बीरिश दिखाई दिया है तो मार्केट ज्यादा बीरिश नहीं होगी, ठीक है। मतलब कोई बड़ा मूव नहीं देगी, बिकॉज एक इंबैलेंस आया है। काफ़ी सारी क्वांटिटी जिनको 100 रुपए की बजाय 90 पे खरीदनी थी, 100 रुपए की बजाय 99 पे खरीदनी थी, या 101 पे वॉल्यूम इंबैलेंस आया तो 101 पे खरीदनी थी, ठीक है। जिन्होंने लिमिट ऑर्डर्स वगैरह डाल रखे थे, मार्केट में दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं, एक लिमिट ऑर्डर और एक मार्केट ऑर्डर, ठीक है। तो जिन्होंने लिमिट ऑर्डर्स डाल रखे थे, जिनको 101 पे खरीदना था, उनकी कुछ ही क्वांटिटी नहीं मीट हो पाई, तो मार्केट जनरली उन 101 वालों की क्वांटिटी लेने के लिए भी, लिक्विडेशन बनाने के लिए 100 बेहतर चीज़ें होती हैं, 100 अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिन पर मैं बहुत आपको साइकोलॉजिकल सिखा चुका हूं। मतलब आप फिलहाल के लिए इतना सीखिए कि इंबैलेंस अगर छोड़ के गई है मार्केट, तो उस वॉल्यूम इंबैलेंस को मार्केट फिल करने के लिए आ सकती है। यहां पर जब भी मार्केट वॉल्यूम इंबैलेंस को फिल कर करके पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, आपका एक ट्रेड बनेगा, ठीक है। अदरवाइज वॉल्यूम इंबैलेंस के नीचे अगर वही आपके और टॉपिक्स बन रहे हैं, कुछ भी कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई मिटिगेशन ब्लॉक, कुछ भी अलग अलग चीज बन रहा है, तो वहां से आपका एक ट्रेड बनेगा। मींस टू से वॉल्यूम इंबैलेंस को जब दोबारा फिल करने के लिए मार्केट आकर के कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने का ट्राई करेगा, तो वहां से आप दोबारा से पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। वॉल्यूम इंबैलेंस आपको समझ में आ गया कि क्यों होता है, कैसे बनता है, कैसे ट्रेड करना होता है। ये वॉल्यूम इंबैलेंस मार्केट में काफी बार बनता रहता है। अगर आप मेरे साथ लाइव बैठेंगे तो आपको ये दिखाई देते रहेंगे, इन पर ट्रेड बनती रहती है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इंबैलेंस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में ब्रेकर ब्लॉक एंड रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? दोनों आसान टॉपिक्स हैं, बिल्कुल। सिखा चुका हूं मैं ये आपको, अभी सिखाया है ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक नहीं, मैंने आपको मिटिगेशन ब्लॉक सिखाया है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि मैंने ब्रेकर ब्लॉक भी सिखाया है? क्योंकि दोनों सेम है। मिटिगेशन ब्लॉक को ध्यान करो क्या होता है, तब तक मैं यहां पर लिख लेता हूं अपना रिजेक्शन ब्लॉक। ध्यान करो फटाफट से क्या होता है। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, अभी सिखाया है। आपको भी पता लगेगा कि आप कितना ध्यान से क्लास कर रहे हो। खुद की कमियां भी दिखाई देंगी ना। अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर रुचि बहुत कम है, बढ़ाओ भाई इसको, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक दो चीजें हैं। ब्रेकर मिटिगेशन ब्लॉक में मैंने आपको क्या समझाया कि मार्केट लोअर लोज में चलती चलती प्रीवियस हाई के अपसाइड जब भी यहां पर चेंज ऑफ करैक्टर करती है, चेंज ऑफ करैक्टर एंड CHOCH, चेंज ऑफ करैक्टर एंड मिटिगेशन ब्लॉक में एक फर्क है, दो फर्क हैं। एक तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन प्लॉट करते हैं कि यहां पर एक चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। प्रीवियस हाई के अपसाइड जब भी कैंडल क्लोज हो गई तो चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। एक तो ये फर्क है। दूसरा क्या है, हम इसमें पूरा कैंडल मार्क करते हैं प्रीवियस हाई का। ये वाला जो कैंडल है ये पूरा मार्क करते हैं, इसको हम कैंडल मार्क, इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। एक फर्क है कि चेंज ऑफ करैक्टर में चाहे फेयर वैल्यू गैप बना हो ना बना हो, अगर चेंज ऑफ करैक्टर के बाद में मार्केट में प्रीवियस लो ब्रेक ना करके प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया, या प्रीवियस हाई ब्रेक ना करते करते प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, तो एक चेंज ऑफ करैक्टर तो जरूर हो गया। उसके बाद में जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा वो वैलिड चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। बट अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितने भी हो जाए, अगर वहां पर नीचे चेंज ऑफ करैक्टर करते टाइम या करने से पहले कोई भी वहां पर फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखाई दिया, तो वो आपके लिए वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक नहीं होगा। उसको आप मत मार्क कीजिए। फेयर वैल्यू गैप का दिखाई देना जरूरी है, मतलब बड़े बायर्स का या बड़े सेलर का
इंटरेस्ट दिखाई देना, उनके फुटप्रिंट दिखाई देने जरूरी है, तभी एक वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक आप मार्क कर सकते हैं। ये सब कुछ ठीक है। अभी ये क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक, अगर नीचे फेयर वैल्यू गैप ये सब कंडीशंस बनी है तो, बट अगर ये कैंडल इसके अपसाइड यहां पर क्लोज करके मिटिगेशन ब्लॉक या चेंज ऑफ कैरेक्टर ना बना करके यहां से मार्केट डायरेक्ट बड़ा कैंडल बना देता है, नेक्स्ट कोई विक वक ना बना करके कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव निकल जाता है, तो ये आपके लिए मिटिगेशन ब्लॉक ना होकर के ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। सेम चीज है, इसमें भी कैंडल मार्क करनी है, उसमें भी कैंडल मार्क करनी है। इसमें एक बड़ा मूव आया है, मतलब यहां पर कोई बड़ी क्वांटिटी कटी है, कोई बड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है, कोई बड़ी न्यूज आई है, कोई बड़ी डील हुई है, उस वजह से एक बड़ा पॉजिटिव इंटरेस्ट आया है। ब्रेकर ब्लॉक पे भी वैसे ही ट्रेड होता है जैसे मिटिगेशन ब्लॉक होता है, नीचे के फेयर वैल्यू गैप या फिर ब्रेकर ब्लॉक पर आकर के मार्केट का रिएक्ट करना पॉजिटिव साइड का, या फिर नेगेटिव साइड का, बीरिश ब्रेकर ब्लॉक है तो नेगेटिव साइड का रिएक्ट करना, वैसे ही ट्रेड होता है। बस इसको बोलते ब्रेकर ब्लॉक है क्योंकि मार्केट ने कोई रिकावट महसूस नहीं किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक करते टाइम भी मार्केट नहीं रुका, ठीक है, फटाक से एक बड़ा कैंडल बना दिया, दैट्स ए फुली रिवर्सल, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर करते करते मार्केट ने एक एकदम नेगेटिव जाते जाते बिल्कुल सी वी शेप रिकवरी ले लिया एकदम से, दैट्स ए क्या है, ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक आ गया समझ में, क्योंकि मिटिगेशन ब्लॉक वही मार्क करना है, बस फर्क कुछ नहीं है, नाम में फर्क है, साइकोलॉजी में फर्क है। साइकोलॉजी मैंने आपको समझा दी कि क्यों ब्रेकर ब्लॉक बनता है, एंड ट्रेड करने का तरीका आपका सेम है। अब आ गया आपका रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक में कोई डिफरेंस नहीं है, 1 घंटे की या 15 मिनट की, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें तो 15 मिनट की, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन ब्लॉक नहीं ढूंढना होता, 15 मिनट के टाइम फ्रेम की या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे या उससे बड़ा टाइम फ्रेम अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं तो चाहे 1 डे का टाइम फ्रेम भी हो, कोई भी ऐसी कैंडल टॉप पे और कोई भी ऐसी कैंडल बॉटम पे दिखाई अगर देती है तो इसकी विक जो होती है, इसकी विक जो होती है वो रिजेक्शन ब्लॉक होती है। समझ पा रहे हैं, इनकी विक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, रिजेक्शन ब्लॉक होती हैं। मतलब यहां पर मार्केट जब अगर ये एक बीरिश रिजेक्शन ब्लॉक बना है, और मान लो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो आपको 1 घंटे पर तो एक रिजेक्शन ब्लॉक मार्क करना है और उसके बाद में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर के देखना है कि इस रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर कोई भी मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, कोई भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी ऐसी कोई एसएमसी की कोई ऐसी चीज या कुछ भी ऐसा बना है जहां से मैं ट्रेड कर सकता हूं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो इस रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर आपको ट्रेड हमेशा नेगेटिव साइड की फाइंड आउट करनी है, बट करनी छोटे टाइम फ्रेम पे अदर चीज देख करके है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया बड़ा। ठीक है, मतलब इस रिजेक्शन ब्लॉक से आपको दोबारा से रिजेक्शन प्लान करना है, एटलीस्ट जब तक रिजेक्शन ब्लॉक जितने, अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है, जब तक रिजेक्शन ब्लॉक के अपसाइड 1 घंटे की पॉजिटिव कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, मतलब अपोजिट डायरेक्शन कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, तब तक आपका ये रिजेक्शन ब्लॉक रहेगा। ये भी मैं ये आज जितने भी टॉपिक सिखाए हैं और लास्ट क्लास में जितने टॉपिक सिखाए हैं, इन सबको आप अच्छे से देख परख लीजिए। उसके बाद में मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास जो है एक हाउ टू रीड द चार्ट्स पर लेके आने वाला हूं। अभी आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक, रीडिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक का पूरा क्लास आपका रह गया। उसके बाद में आपके कुछ सेटअप्स, कुछ आईसीटी का 1-2 सेटअप, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं मार्केट के अंदर, वो सब चीजें, 1-2 चीज अगर एसएमसी में रह गई तो वो सब चीजें, एंड 1 से 3 क्लास के आसपास आपकी असल तो हाउ टू रीड द चार्ट्स की क्लास तो आपकी आगे भी चलती ही रहेंगी। ठीक है, तो वो आपकी चलती रहेंगी। काफ़ी जल्द आपका ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद में 1 से 2 क्लास और आएंगी और आप एसएमसी को सीख जा चुके होंगे। ये आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको कि आप एसएमसी सीख चुके हैं, जब मैं आपको हाउ टू रीड द चार्ट के अंदर से एक बार और निकाल दूंगा। मैं एसएमसी में 1 से 2 बार आपको पहले निकाल चुका हूं, हाउ टू रीड द चार्ट में आई थिंक 2 बार, 1 से 2 बार और निकालूंगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा ये कि हाँ एसएमसी मैंने सीखा है, बाकी सब कुछ एक्सपीरियंस का खेल है। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर कभी ऐसे ही एक नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।